कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। इसके अंदर मैंने ऐश का मेगा रिंग एंड डायनामिक स्पैन साथ में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस की थी। बट उस वीडियो से बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे, अगर ऐश मेगा रिंग एंड डायनामिक स्पैन साथ में यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या ऐश डायनामिक्स और जी क्रिस्टल साथ में यूज कर सकते हैं, या फिर मेगा रिंग और जी क्रिस्टल साथ में यूज कर सकते हैं। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं। तो ये सब जो डिस्कशन है स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसके पहले हम लोग बात करते हैं। तो पॉकेमॉन को ओपनिंग के अंदर हम लोग को एक इमेज दिखी थी, उसके अंदर ऐश के पास डायनामिक स्पैन भी है, मेगा रिंग भी है और उसके पास जी रिंग भी है। और बहुत हद तक वो सीन था कोई रेड बैटल का। तो उस सीन में कुछ ऐसा था कि ऐश और गेंगार वो सेकंड टाइम एक्स फॉर्म में था, ऐश के लुकारियो मेगा इवॉल्व था एंड उस वक्त ऐश का पिकाचू जी मूव यूज करेगा। मतलब जो ऐश के तीनों बैंड्स है ये तीन अलग अलग पॉकेमॉन पे यहाँ पे वैरी करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आती है, क्या ये सिर्फ एक पॉकेमॉन पे भाई काम हो सकता है? मतलब हम लोग कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि ऐश का पिकाचू के डायनामिक्स होके जी मूव यूज कर पाएगा। अब देखो एक बहुत ही सर्टेन पॉइंट है कि देखो यार पॉकेमॉन के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा। मतलब यार इतनी प्रेशर तुम पॉकेमॉन पे डालोगे जितना वो बेयर कर पाए, जितना वो सह पाए, लेकिन तुम फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग के पास से कुछ मल्टीपल टास्क हो एक टाइम में करने के लिए, तो हम लोग के ऊपर भी ऑब्वियसली भाई प्रेशर पड़ेगा। तो अगर हम लोग इस पॉइंट से चले तो वैसे ही कुछ यहाँ पे पॉकेमॉन के लिए है। बट यार हम लोग ये भी नहीं भूल सकते ये पॉकेमॉन एनिमे है, रियल लाइफ नहीं। तो यहाँ पे दो फॉर्म में परफॉर्म करना बहुत ही आराम से भी हो सकता है। बट यू नो व्हाट, जो भी मैकेनिक्स है वो हम लोगों को गेम्स के अंदर भाई दिखता है पहले। अब देखो एक ही बात सिर्फ ऐसा हुआ है कि एनिमे के अंदर मैकेनिक्स पहले आ चुका है और गेम के अंदर वो बाद में आया है। वो है ऐश का बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा। वो एनिमे के अंदर पहले आ गया था लेकिन वो अल्ट्रा सन मून के गेम्स के अंदर वो बाद में आया। तो क्या यहाँ पे कुछ कनेक्शन जनरेशन 9 से हो सकता है। अब ऑब्वियसली जनरेशन 9 के अंदर भी कुछ नया यहाँ पे मैकेनिक्स होगा, बट यार वो कौन सा मैकेनिक होना चाहिए वो भी एक बात है। अब जबकि ऐश एक ही बार में तीन अपना बैंड लाइक यूज कर सकते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक ही पॉकेमॉन पे यूज नहीं कर सकता है? अब इसमें से यहाँ पे एक पॉकेमॉन जिसके ऊपर तीनों कुछ हो सकता है, वो यहाँ पे गेंगार एक बहुत ही अच्छा सोर्स दिख रहा है, राइट? गेंगार के पास मेगा फॉर्म भी है, साथ ही साथ उसके पास ज़ाइगेंटाइमेक्स फॉर्म भी है एंड उसके बाद उसके पास जी क्रिस्टल के लिए मूव भी है। बट थोड़ा सा हम लोग असली में सोचते हैं क्या ऐसा लाइक पॉसिबल है? अब देखो पॉसिबल का तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन पॉकेमॉन एनिमे के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई एक पॉकेमॉन पे भाई तीनों कुछ अप्लाई होने वाला है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉकेमॉन को बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड बना देगी और फिर उसके सामने भाई कोई भी पॉकेमॉन हो, वो कितना भी अच्छा पॉकेमॉन हो, वो नहीं टिक पाएगा। मतलब अगर पॉकेमॉन कंपनी को ऐश को ऐसा बनाना है उसके सामने भाई कोई भी ट्रेनर टिके ही ना, कोई मैच उसे क्लोज चाहिए ना, तो कुछ ऐसा हो सकता है। मेरे ख्याल से हम लोग को एक बार में सिर्फ एक ही मैकेनिक्स पॉकेमॉन एनिमे के अंदर देखने को मिलेगा। एक बार में दो मैकेनिक्स मुझे नहीं लगता कि पॉकेमॉन एनिमे के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखो पॉकेमॉन के गेम्स के अंदर भी हम लोगों को पॉकेमॉन को एक आइटम देना पड़ता है उसको मेगा इवॉल्व करने के लिए, एंड साथ ही साथ पॉकेमॉन के पास एक ही स्लॉट रहता है आइटम का। और अगर हम लोग वो आइटम मेगा इवॉल्व करने के लिए ना दे, वहाँ पे उसको जी क्रिस्टल दे जी मूव के लिए, तो वहाँ पे हम लोग को वो मेगा स्टोन उस पॉकेमॉन से लेना पड़ेगा। इस कारण से वो पॉकेमॉन चाहे तो सिर्फ मेगा इवॉल्व हो सकता है या फिर वो अपना जी क्रिस्टल मूव यूज कर सकता है। बट तुम्हें क्या कोई पॉकेमॉन याद आ रहा है इसके पास कोई स्टोन ना भी हो वो मेगा इवॉल्व कर सकता है? वो है मेगा रिक्वेसा। मेगा रिक्वेसा जबकि बिना मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व कर सकता है। तो अकेले से वही वैसा पॉकेमॉन है जिसके पास हम लोग जी क्रिस्टल के लिए मूव दे सकते हैं, इवन वो मेगा इवॉल्व हो अपने फॉर्म के अंदर तब भी। तो अगर हम लोग कंक्लूजन पाए तो इससे भाई ये पता चलता है कि अगर कोई पॉकेमॉन लाइक बिना आइटम के वो मेगा इवॉल्व करे या फिर वो बिना आइटम के डायनामिक्स फॉर्म में जाए, तब उसको हम लोग जी क्रिस्टल के कोई मूव का आइटम दे सकते हैं ताकि वो अपने जी मूव परफॉर्म कर पाए। लेकिन फिर बात तो वही है, बिना मेगा स्टोन के या फिर अपने आप डायनामिक्स भाई बहुत कम पॉकेमॉन करते हैं। अब तुम यहाँ पे एटेनेटस ऑफ कोर्स याद आया होगा जो अपने एटेनामिक्स फॉर्म में जा सकता है, राइट? तो उसको क्या हम लोग जी मूव परफॉर्म करवा सकते हैं जबकि वो एक मूव लर्न करने से अपने एटेनामिक्स फॉर्म में जाता है? तो अगर हम लॉजिक करके देखें तो हम लोग ऑफ कोर्स उसको जी क्रिस्टल मूव दे सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई ऐसा गेम नहीं है इसके अंदर एटेनेटस है और उसके अंदर जी क्रिस्टल भी है। तो अगर कोई ऐसा गेम आता है इसके अंदर जी क्रिस्टल भी है एंड मेगा इवोल्यूशन भी है एंड उसके बाद हम लोग उसको डायनामिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तीनों ही मैकेनिक साथ में है, फिर भाई ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। अब देखो अल्ट्रा सन मून के अंदर कुछ ऐसा था इसके अंदर मेगा इवोल्यूशन प्लस जी क्रिस्टल साथ में था, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया हम लोग एक पॉकेमॉन को एक बार में भाई एक ही कुछ करवा सकते हैं पॉकेमॉन गेम के अंदर। इस कारण से हम लोग दोनों चीज साथ परफॉर्म नहीं करवा सकते थे। तो मेरे ख्याल से तो इस वीडियो से हम लोग बहुत हद तक क्लियर कर चुके हैं गेम एंड एनिमे के अंदर मैकेनिक्स किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली तुम लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, और तुम लोगों का वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और मैं अब तुम लोग को मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार दिस इज इट गैलेक्सी साइनिंग आउट।